बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। और थोड़ी सी सर्दी बस हल्की सी आई है, ज़्यादा नहीं है अभी, तो इंजॉय भी कर रहे होंगे। चले हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। आज मेरे किचन में बन रहा है मटर पुलाव। ये मटर पुलाव स्पेशल है, खुशबू से भरपूर होगा इंशाल्लाह ताला। और आँच थोड़ी मैं हल्की कर दूँ। मैंने ऑयल गर्म करना था इसलिए मैंने आँच बढ़ाई थी। अब मैं ये स्लाइस किया और प्याज सारा डाल के और इसको गोल्डन करती हूँ दरमियानी आंच पे। और जैसे क्रिस्पी होता है फिर निकाल लेना। फिर आगे मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। अच्छा, ये यहाँ मैंने प्याज निकाल रही हूँ, ये सारी निकाल लूँ फिर मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। अच्छा, यहाँ मैं डालेंगे 2 तेज़पात और 2 दालचीनी के टुकड़े, ठीक है, 2 बादाम के फूल, नहीं ये इलायची, एक बड़ी इलायची, 2 वो खुली है और एक छोटी बड़ी इलायची। ये बड़ी इलायची के 2 पीस दरमियानी साइज के, और 7 से 8 लौंग और 2 बादाम के फूल, और आ जाती है जवेत्री, ठीक है, ये है। और 6 से 7 सब्ज़ इलायची और ब्लैक काली मिर्च, ½ टीस्पून भर के। अब डालते हैं इसमें टमाटर। अच्छा, यहाँ मैंने टमाटर डाल दिए, खड़ा मसाले डाल दिए, और मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ अभी, कि टमाटर जो है हमारे जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। और फिर मैं इसके जैसे ये सॉफ्ट होते हैं फिर मैं आगे मिलती हूँ आगे क्या करना है। और इतनी देर 2 मिनट से मैं दम पे रखूँगी। अच्छा, ये 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन और हरी मिर्च का फ्रेश मैंने कूटा पेस्ट, ये मैं 1.5 टेबल स्पून डाल रही हूँ। मेरे चावल 2 कप हैं और उस हिसाब से मैं मसाला डाल रही हूँ। अब इसको मैं इसी पानी में, ये कुक हो जाता है और सॉफ्ट होते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे मिलती है। अच्छा, ये देखें इतना मज़ेदार आपने मसाला तैयार करना है। अब इसमें मैं हाफ प्याज डालने लगी, हाफ मैं गार्निश के लिए रखने लगी हूँ। और 3 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली, उसके मैं 4 हिस्से कर लिए लंबे। और मसालों में जा रहा है नमक, हसब जायका मैं बाद में चेक कर लूँगी जब हम दम देंगे। और टेबल स्पून धनिया भर के, और रेड पीसी डालने लगी हूँ। अगर बच्चे खा रहे हैं तो ना डालें, लेकिन इतनी डालेंगे तो फिर जायका अच्छा होगा। और दूसरा, अगर आप लोगों ने यहाँ हल्दी डालनी है, कलर लाना चावलों पे, तो डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही। और ½ टीस्पून मैंने ये लिए मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक। ये चीज़ें मैं मिक्स कर लूँ। अब आ जाते हैं खास चीज़ जो आइटम डलने वाली, वो ये है, देखें सौंफ डलेगी, 1 टीस्पून में लिया, इसको मैं कूट के डाल दूँगी। इतनी प्यारी फ्रेश खुशबू आ रही। चलें, ये भी हो गई। अब इनको मटर डालती हूँ और बढ़ाई करती हूँ। अच्छा, ये देखिए मसाला कितना माशाल्लाह खूबसूरत है, खुशबू से भरपूर। अब यहाँ मैं 400 ग्राम का पैकेट वाला, मतलब ये मैंने 400 ग्राम में थोड़े से रखे हैं। ये मैं फ्रोज़न मटर है, हमारे यहाँ मिलते हैं, मुश्किल है, कहीं से मिलते हैं, फिर इतनी दूर नहीं जाना पड़ता, तो मैं यही ला के इस्तेमाल करती हूँ। अब मैंने वो डाल दिए। मैंने इसलिए पुलाव दिया है कि आप जिस कंट्री में रह रहे हो, आप लोगों के फ्रेश मटर आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब मैं इसमें थोड़े से इसको भूनती हूँ, हल्का इसका कच्चापन दूर करके, और फिर मैं इसमें पानी डालती हूँ। सवा मग्गा लिया है ये वाला चावलों का, और माशाल्लाह देखें फुलके कितने हो गए। अब इसमें चावल डालने लगी हूँ, दाने अच्छी तरह निकाल दिया करें। मैं एक दफ़ा ही धोऊंगी। अब इसको हल्के हाथ से मिक्स करूँगी माशाल्लाह, और साथ में दही का रायता बनाऊँगी। अब आ जाते हैं कि यहाँ मैंने गर्म पानी दूसरे चूल्हे पे कर लिया था, और मैं आँच पूरी खोल रही हूँ और गर्म पानी डाल रही हूँ। इससे ये होगा कि चावल
फ़ौरन पकना शुरू हो जाएंगे, कोई चांसेस नहीं कि ठंडा पानी डल गया और चावल जो हमारे टूट गए हैं, ठीक है। और चावल मेरे भीगे हुए थे आधा घंटा पहले के, ये ब्राउन राइस है, लाइट ब्राउन राइस, ठीक हो गया। चलिए हम थोड़ा सा पानी और डलेगा, फिर मैं आगे मिलती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बस तैयार है। अब मैं इसको दम पे रखेगी। मटर देखें कितने ग्रीन है। ये देखें अब पानी इस पर खुशक हो रहा है, अब ये दम पे जाएंगे, ठीक है। अभी नहीं मैं इसको हिला रही, अब दम दे, लेकिन दम पे मैं थोड़ा सा धनिया गार्निश करके थोड़ा सा डालूंगी और थोड़े से लेमन भी डालूंगी और लेमन का जूस डालना थोड़ा सा, 1 टेबल स्पून। चलिए ठीक हो गया। अब इसको मैं दम पे छोड़ती हूँ और इंशाल्लाह 8 से 10 मिनट दम पे, उसके बाद मिलती हूँ। हल्की आंच मैंने कर दी, 10 मिनट रहेगा। 1 मिनट ये रख के पोना और फिर इसको हम दम देंगे। 10 मिनट बाद मिलते हैं। चले अच्छा भाई, ये ना बूंदी मेरी ना कहीं मुझे चाहिए थी तो इतनी बच गई थी, तो मैंने ना बोतल में मैंने देखा, मैंने कहा चले साथ सिंपल दही बनाना है रहता, तो बूंदी वाला रहता क्यों नहीं बना लूँ। अब मैंने इसमें लबन डाल रही हूँ, ये लबन तैयार है, ठीक है। अब गैस से मिक्स करती हूँ और इस पर सिर्फ चाट मसाला डालूँगी और साथ मैंने ये चुम्बर सैलड बनाया है। मज़े का आज खाना है, लंच बेहतरीन। आप भी अपने सब फैमिली को दें। और माशाल्लाह ये चाट मसाला घर का जो मैंने उसी वक्त तैयार करती हूँ, मैं आप लोगों को बहुत दफ़ा बताया हुआ है। चलें अब चावल दम बनता है तो मिलती हूँ आपसे। अच्छा ये मेरा 10 से 12 मिनट मैंने दम दिया, चूल्हा बंद कर दिया। अब इसकी स्टीम देखने और मज़े का पुलाव खुशबू से पूरे घर में फैली हुई है उन मसालों की, ठीक है। चले अब मैं करती हूँ इसको डिश आउट। और डिश आउट के लिए फिर मैं कहूँगी, मैं चम्मच से नहीं निकालती, चावल टूट जाता है। आप हमेशा ऐसे यहाँ से कट नहीं करना, मैं बच्चियों को बता रही हूँ, साइड से लेना, चावल आपका टूटेगा नहीं, बीच से साबुत चावल आएगा। चलें इसी तरह माशाल्लाह देखें, इसी तरह मैं सारा डाल के ये प्लेटर पूरा भर के और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अच्छा ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें मेरा प्लेटर और ख़ूबसूरती देखें मटर के दाने की। अभी मैंने फ्रोज़न मटर बनाया, आप लोग जब फ्रेश से बनाओगे और भी टेस्टी बनेगा और भी इसकी लुक अभी बहुत शानदार है और उसका होगा थोड़ा ग्रीन और ज़्यादा कलर उठ के आएगा। चलें इसको सब फैमिली में अपनी दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा पुलाव, और मौसम के लिहाज से आप इंजॉय करें, खाएं। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को अच्छा ये मैंने दही फुल्की बनाई है, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं इसमें ये जो कचूबर सलाद ना है, कहते हैं 1 चम्मच डालो इसके ऊपर भी। चले मैं इनके कहने पे डाल देती हूँ। ये देखें, चले अच्छा हो गया। चले ये मैंने 2 चीज़ें साथ रखी हैं पुलाव के साथ। अगर खाना चाहें तो अचार भी ले लेंगे, इसके जायके के साथ अचार की ज़रूरत नहीं है। चले इसको शेयर कीजिएगा जितना हो सके, और फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और इस मौसम के साथ हर सब्ज़ी को एंजॉय करें। तो फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलती हूँ इस पुलाव के मटर वाले पुलाव के साथ। अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।